हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग न्यू क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और न्यू क्लास में न्यू लेक्चर हमारा है। इसमें आप लोग नंबर सिस्टम पढ़ोगे। नंबर सिस्टम में आज हम लोग ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स पढ़ेंगे। रियल नंबर्स के ऑपरेशंस कैसे होते हैं, तो क्या होता है ये देखिए। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। देखिए, सबसे पहले यहाँ कुछ बातें आपको जान लेना आवश्यक है कि जैसे हम लोग मान लीजिए लिखते हैं अंडर रूट 2। अब इसमें किसी ने कहा अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 के साथ ऐड कर लो। तो जब ये ऐड करने की बात होगी तो अंडर रूट 2 कितनी टाइम्स है ये आपको देखना होगा। अंडर रूट 2 वन टाइम्स यहाँ पर है, अंडर रूट 2 वन टाइम्स यहाँ पर है, तो वन वन टू टाइम्स हुआ। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स अंडर रूट 2। इसी तरीके से अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये रूट के अंदर 3 और रूट के अंदर 2 है, मीन डिफरेंट नंबर्स है, तो इसका ऐड पॉसिबल नहीं होगा। इसको हम सेम टू सेम एज इट इज लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। लेकिन यही नंबर 2 प्लस रूट 3 एंड 5√3 हो जाए, 2√3 प्लस 5√3 हो जाए, तो देखिए रूट 3 दोनों में सेम है। अब यहाँ पर रूट 3 सेम है तो रूट 3 2 टाइम्स है, रूट 3 5 टाइम्स है, 5 to 7 टाइम्स है। अब आप लिख सकते हो 5 to 7 टाइम्स रूट 3, ऐसा आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको कुछ ऐड करना बताया, यानी नंबर ये जो होते हैं कर्ली के अंदर, तो ये सेम टू सेम होता है तो आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज ऐड नहीं कर सकते हो। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, अंडर रूट 2 अंडर3 इरेशनल नंबर, यानी इरेशनल नंबर्स का ऐडिंग चल रहा है। इसका मल्टीपल भी हो सकता है। मल्टीपल कैसे होता है, एक बात यहाँ पर थोड़ा मल्टीपल के केस में ध्यान रखना कि अगर अंडर रूट अंडर रूट दिया गया है तो इसको आप रूट के अंदर भी लिख सकते हो, ऐसे ये रूट के अंदर लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं। और जैसे मान लीजिए रूट 2 इंटू रूट 3 हो जाए, तो इसको क्या लिखोगे, रूट के अंदर 2 इंटू 3, रूट के अंदर 6 हो गया। ऐसे ही रूट 3 इंटू रूट 5 हो जाए तो आप इसको क्या लिखोगे, रूट के अंदर 3 इंटू 5, 3 5 जा 15 हो गया। अच्छा, इसी बात को जैसे रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 हो जाए तो आप क्या देखते हो कि रूट 2 2 टाइम्स है, रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, या ऐसे आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 मीन रूट के अंदर 4 हो जाएगा। और 4 होते ही आप इसको लिखोगे, 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पर एक बात है आपको समझ में आ गई। एक तो फार्मूला आपके पास ये हो गया था कि रूट 2 लिखा जाएगा तो रूट हो जाता है। एक फार्मूला हमारे पास और बन गया, वो फार्मूला ये है कि रूट को अगर मैं रूट से ही मल्टीपल कर दूं तो ये आ जाएगा। ये बात याद रखिएगा। तो एक नया फार्मूला आपके पास हो गया, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। एक फार्मूला आपके पास ही हो गया। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हमारे पास और होंगे, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आ जाए, 2√3 इंटू 5√2। अब इसका क्या होगा, तो आप ये देख लीजिए सबसे पहले कि जो भी नंबर्स आपका इंटीजर्स है, इंटीजर्स को इंटीजर से मल्टीपल कर लो और उसके बाद मेन यहाँ पर 2 का मल्टीपल आप 5 के साथ कर लीजिए, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। और अंडर रूट के अंदर रूट 3 को रूट 2 से, रूट 3 और रूट 2 है, मेन 3 इंटू 2 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10√3 2 जा 6। इस तरीके से आप मल्टीपल कर सकते हो। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन और ले लेता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं ऐसे ले लेता हूँ, क्या करते हैं, क्वेश्चन है आपका रूट 7 प्लस अंडर रूट के अंदर प्लस माइनस रूट 7, इस तरीके से हो जाए।
तो देखिए √7 प्लस माइनस √7, तो √7 तो हो गया। आप ये जानते हो कि ब्रैकेट ओपन होने पर अगर साइन डिफरेंट हो, प्लस माइनस हो, तो माइनस हो जाता है, माइनस होकर √7 होगा। अब √7 से √7 को माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये बातें ध्यान रखनी होगी आपको। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है 1/√2 ऐसे, तो √2 कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर में होता है, इसको न्यूमरेटर में कैसे करेंगे, इसी जो न्यूमरेटर में करने का एक तरीका होता है उसको हम कहते हैं रेशनलाइज करना। ठीक, तो रेशनलाइज करने का एक तरीका होता है कि √2 अगर यहाँ दिया गया तो इसी से हम मल्टीपल और डिवाइड कर लेते हैं। अभी आपको ये बताया था कि रूट के अंदर सेम वैल्यू आ जाए, यानी सेम नंबर रिपीट हो जाए, 2 टाइम्स आ जाए, तो उसमें वो नंबर ही लिख लिया जाता है। तो यहाँ √2 का मल्टीपल 2 हो गया, 1 का √2 से मल्टीपल √2 हो गया। तो इस तरीके से √2/2 लिखा जा सकता है। जैसे 7√5, इसमें डिवाइड करने में 3√3 के साथ इसको कहें रेशनलाइज करो, तो ऐसे क्वेश्चन को 7√5 लिखा हुआ है, डिवाइड में देखिए 3 टाइम्स √3 लिखा हुआ है, आपको √3 देखना है, 3 से नहीं मतलब है, तो √3 से मल्टीपल और √3 से डिवाइड कर देना, 7 हो गया। रूट के अंदर की वैल्यू मल्टीपल करके लिख लो, 5 3 जब 15 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3, √3 का मल्टीपल, इन दोनों √3 2 टाइम्स हो जाए, अगर √3 2 टाइम्स हो जाए तो हम क्या लिखेंगे, ओनली 3 लिखेंगे, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होके आ गया 7√15/3 × 9। तो इसको ऐसे लिखो, या लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो 7/9 टाइम्स ऑफ √15, इस तरीके से लिख सकते हो और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं कि ये सब देखिए इरेशनल नंबर इसमें चल रहे हैं, तो इरेशनल नंबर हमें चेक करना भी आ सकता है क्वेश्चन में, कि चेक कीजिए इरेशनल नंबर है कि नहीं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन हो गया कि 6√5, चेक 6√5 इज इरेशनल नंबर आर नॉट, ठीक है, इरेशनल नंबर आर नॉट। इरेशनल नंबर आर नॉट आपसे पूछा गया है, तो चेक करके बताना। देखिए 6 तो हो गया, √5 की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। तो √5 की वैल्यू √5, इसको आप सॉल्व करोगे, जब सॉल्व करोगे कभी स्क्वायर रूट निकालना आपको बताया गया बेसिक क्लास में, 2.236 इस तरीके से आता है। तो 2.236 सो ऑन इस तरीके से होगा। आप क्या देख रहे हो कि अगर आप इसको मल्टीपल भी कर दो, आप इसको मल्टीपल कर लीजिए, तो मल्टीपल करने के बाद क्या होगा, 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18, 3 21 2 6 2 जा 12 2 14 1 6 2 जा 12 1 15 जी 15.416। आप क्या देख रहे हो, नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो आप क्या कहोगे, जाहिर सी बात आप यही कहोगे कि भाई ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो देखिए आप ये कहोगे कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, देयरफॉर इरेशनल नंबर, ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। तो इस तरीके से हम कोई भी नंबर होगा ऐड करेंगे, मल्टीपल करेंगे, जो भी होगा। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन हो गया π-2। देखिए पाई क्या होता है, पाई इरेशनल नंबर होता है, पाई में से अगर 2 माइनस करेंगे तो इरेशनल ही होगा। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3 देखिए अप्रॉक्सीमेट आप 3.14 लिखते हो, लेकिन 1415 सो वन ऐसे होता है। तो अगर इसमें से मैं 2 को माइनस कर दूं, तो आप क्या देखते हो कि ये डेसिमल के पहले की जो वैल्यू है 2 ही तो माइनस होगी 3 में से, 3 - 2 1.1415, इसका मतलब पॉइंट के बाद की वैल्यू एज इट इज रह जाएगी, वो उसमें कभी रिपीट तो हुआ नहीं है, और रिपीट नहीं हुआ है तो आप क्या कहोगे,
दिस इज इरेशनल नंबर, मीन ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये इरेशनल नंबर हो गया। यहाँ से हमने कुछ बातें सीखी हैं कि इरेशनल नंबर कब कब होता है, तो हम लोग यहाँ से कुछ कंडीशंस लिख लेते हैं। सम आर डिफरेंसेज, सम आर डिफरेंस ऑफ a rational number and an irrational number is irrational। आप ये देख रहे हो कि सम किया जाए या डिफरेंस किया जाए, मीन माइनस किया जाए, किससे? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दो हैं, रेशनल और इरेशनल, तो हमेशा इसका रिजल्ट इरेशनल नंबर आएगा। एग्जाम्पल्स अभी आपने कई देखे, लेकिन जैसे 2 में से √3 माइनस कर दो तो ये इरेशनल होगा। इसी तरीके से 3 प्लस √2 ऐड कर लो तो ये रेशनल इरेशनल दोनों मिला के इरेशनल हो जाएगा। तो ये बातें आप हमेशा याद रखिएगा कि रेशनल और इरेशनल नंबर का ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें दोनों को, तो हमेशा उसका रिजल्ट क्या होगा? इरेशनल नंबर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड कंडीशन, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। आपके पास सेकंड कंडीशन क्या हो गई? सेकंड कंडीशन, द प्रोडक्ट आर क्वेश्चन of a non-zero rational number with an irrational number देखिए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीपल की बात हो रही है। प्रोडक्ट आर क्वेश्चन मतलब मल्टीपल करो या डिवाइड करो, रेशनल और इरेशनल नंबर इज हमेशा क्या होगा? इरेशनल ही मिलेगा। इरेशनल मतलब हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। जैसे मैं 2 को मल्टीपल कर लूँ 3 से, √3 से, तो ये 2√3 हो जाएगा। इसी तरीके से 5 को √7 से डिवाइड कर दूँ तो ये 5/√7 है। ठीक है, आप इसको बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हो, मैंने कहा था रेशनलाइज कर लो, तो √7 से मल्टीपल और डिवाइड कर सकते हो इस तरीके से। बट ये 5√7 और √7 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इरेशनल नंबर कंटिन्यूसली इरेशनल नंबर ही मिलेगा। इसी के बाद हम आ जाते हैं कंटिन्यू नेक्स्ट, एक और कंडीशन हमारे पास होती है, उस कंडीशन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन जो थर्ड कंडीशन आपके पास होती है, थर्ड कंडीशन क्या है? इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड two irrational numbers the result
may be rational or इरेशनल। मीन हम यहाँ श्योर नहीं हैं कि हमारा रिजल्ट क्या होगा, रेशनल होगा कि इरेशनल, ये आप हमेशा याद रखिएगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि कुछ नंबर्स ऐसे भी आपके पास हो सकते हैं कि जिनको आप नंबर लाइन, जैसे मैंने √2, √3, √5 ऐसे नंबर्स कुछ बता दिए थे, लेकिन कुछ ऐसे नंबर होंगे जिसमें +1 करके आप ईजिली तरीके से नहीं कर पाओगे। जैसे मैं नोट कर लेता हूँ 3.5 अंडर रूट में, मैंने कहा इसको आप रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन पर। अब आप इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो इसके लिए एक तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है बेटा? ऐसी केसेज में आप सबसे पहले, जैसे मैं बता दूं कि √x को कैसे निकालेंगे। ये √x को कैसे, √x को जब निकालना होगा तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप एक नंबर लाइन ड्रा कर लीजिएगा। इस नंबर लाइन पे यहाँ 0 से स्टार्ट कीजिए। ये √x है, ठीक है। ये x को √x है तो x आप यहाँ पर लीजिएगा, ओनली x लीजिएगा और x डिस्टेंस ये ड्रा कर लो, x डिस्टेंस जहाँ तक आए। और x डिस्टेंस ड्रा करने के बाद यहाँ पर +1 कर लो। जैसे ये a हो गया तो यहाँ से मैं +1 भी कर लिया, +1। तो ये टोटल जो डिस्टेंस हो गया OB हो गया। OB डिवाइड बाई 2 कर लेना, OB डिवाइडेड बाई 2 कर लेना। OB डिवाइडेड बाई 2 कर लेना मतलब इसको जैसे O से कैंपास रख के यहाँ से और ऐसे अर्क लगा देना, B पे लगा के ऐसे लगा देना, तो इस तरीके से कट कर जाएगा। ऐसे आपके पास कहीं कोई पॉइंट आ जाएगा। जो भी ये पॉइंट आया, इसी पॉइंट से आप A को या B को रेडियस ले लेना और एक सर्किल बना देना, तो एक आपका सेमी सर्किल ऐसे बनता हुआ आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास सर्किल बन गया। और इसी A पर एक परपेंडिकुलर लाइन बना देना। परपेंडिकुलर लाइन आप जानते हो स्केल से कैसे बनाया जाता है, कैंपस लेके बना देना। तो जो ये लेंथ आएगा A, और इसको मैं अगर D लिख दूं तो AD जो है वो आपका √x हो जाएगा। हमेशा ये कंडीशन होती है। इसकी प्रूविंग भी होती है, प्रूविंग लेकिन अभी आवश्यक नहीं है कि आपको प्रूविंग बताया जाए, बट प्रूविंग बताया जा सकता है, ठीक। और ठीक है, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेके बता ही देता हूँ प्रूविंग कि इसकी प्रूविंग कैसे करते हैं। देखिए टोटल मैंने क्या लिया, O से B तक x + 1, और अगर OA की बात की जाएगी, OA की बात की जाए तो OA कितना हो गया, x + 1 डिवाइड बाई 2 हो गया। इस तरीके से आपके पास आ गया। और यहाँ पर आप क्या देखते हो कि अगर मैं कि OA आपने x + 1/2 लिख लिया। देखिए जो ये OA नहीं, ये यहाँ पर जो पॉइंट आएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पर कोई नाम नहीं लिखा है तो इसको पहले कोई नाम लिख लेता हूँ। जहाँ पर आपका सेंटर था, ये मिड पॉइंट, इसको O' लिख लेता हूँ। हाँ, अब मेरे पास O' x + 1/2 हो गया। लेकिन यही O' जो है O' भी होगा, और यही स्टेप हमारे पास O' भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्किल है। OB, OD और ये सब रेडियस ऑफ सर्किल ही है, तो इस तरीके से सभी इक्वल हो जाएंगे। अब ये तो सभी इक्वल हो गए। जब सभी इक्वल हो गए तो यहाँ से क्या मैं O' निकाल सकता हूँ? O' निकालने का तरीका एक ही है आपके पास, O' दिस, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक आप टोटल वैल्यूज अगर आप देख रहे हो तो कितना हो गया, x + 1/2, ये आपका x + 1/2 हो गया दिस। और इसमें से AB माइनस कर दो, AB कितना है 1, तो इसको सॉल्व करेंगे, x - 1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, ये O' हो गया। देखिए O' आपके पास आ गया, और आपके पास रेडियस यानी O' भी है, O' है अगर आपके पास, तो यहाँ से आप ऐसे देख रहे हो ना, इस तरीके से ये O' हो गया, दिस A हो गया, दिस D हो गया। दिस वैल्यू आपके पास O' जो है x - 1
डिवाइड बाई 2 है और ओ डैश डी एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 है। अगर मैं ए डी निकालना चाहूँ तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ओ डैश डी का स्क्वायर इक्वल टू ओ डैश ए का स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अगर आप यहाँ से ए डी स्क्वायर निकालोगे तो ये हो जाएगा ओ डैश डी स्क्वायर माइनस ओ डैश ए स्क्वायर। ओ डैश डी स्क्वायर, ओ डैश डी आपके पास क्या होता है, एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करने का तो बहुत आसान तरीका है, ए दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फार्मूला होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अच्छा, आप लोग स्क्वायर का फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, एक्स एक्स 2x बाई 2 एक्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा इसमें। तो इस तरीके से हमारे पास x आ गया। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, स्वयं सॉल्व करके देखिएगा। तो ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट एक्स आ जाएगी। तो यही तो हमने बताया है कि ए डी की वैल्यू अंडर रूट एक्स आती है। ए डी मीन ये डिस्टेंस जो होती है वो अंडर रूट एक्स हो जाएगा। अब अगर कोई कहता है तो यहाँ पर अगर आप इसको 0 मान के करते या यहाँ से ए डी का एक आर्क लेते और उसको कहीं भी लगा देते तो जो लेंथ आएगी वो आपकी क्या हो जाए, ए डी होगी, मीन अंडर रूट एक्स होगी। अब हमें 3.5 बना देना है। 3.5 बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं नंबर लाइन पर 3.5 बनाता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5, इसमें 1 एडिशनल ऐड कर लेता हूँ। ये नंबर लाइन पर आप बना लीजिएगा। इसका कोई भी नाम लिख लेते हैं, जैसे मैं ओ लिख लिया, ए लिख लिया और बी लिख लिया। इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर्क लगा के तुरंत बना लेते हैं और इस तरीके से हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ये भी जो भी पॉइंट हुआ इसको मैं ओ डैश लिख लेता हूँ। अच्छा, आप कोई भी नाम लिख सकते हो। यहाँ ओ डैश से ओ या ओ डैश से बी कोई भी एक रेडियस ले लेना और रेडियस लेके अपने कैंपास में भर के इस पर एक आर्क लगा देना, मीन सेमी सर्किल बना लेना। सीधी सी बात ये है, सेमी सर्किल आप बना लेना। तो ऐसे आप सेमी सर्किल बना लेना। ये आपकी सेमी सर्किल हो गई। सेमी सर्किल बनते ही इस तरीके से आप सेमी सर्किल बना देना और ए पर एक परपेंडिकुलर लाइन तुरंत बना देना। ए पर परपेंडिकुलर लाइन ऐसे बना देना 90 डिग्री बनाते हुए। तो जो भी लाइन होगी ये यहाँ पर डी पॉइंट पर जहाँ कट करेगी वहीं से ओ डैश डी को आप ज्वाइन कर दीजिएगा। इसको ज्वाइन कर दीजिए, जैसे आप ज्वाइन कर दिए। अब आपका जो ए डी हुआ इसको ज्वाइन करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए डी जो हुआ यही आपका लेंथ हो गया ए डी। और ए डी को हम लोग क्या लिखेंगे, रूट 3.5। ये लेंथ आपकी रूट 3.5 होगा। तो इस तरीके से हम कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर्स को पॉइंट में भी दिया होगा तो हम उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरीके की आपको पास कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इसको ओरिजिन से लेके करते हो, जैसे मैं एक नंबर और ले लेता हूँ, जैसे 4.2 अंडर रूट में है, इसको हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना है, मतलब 0 से लेना है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फिर से वही एक काम करो कि नंबर लाइन सबसे पहले बना लीजिए। नंबर लाइन में बना लेता हूँ ये, और नंबर लाइन पर पहले मैं 0 रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। देखिए 0 यहाँ रिप्रेजेंट किया, यहाँ 1 कर लिया, यहाँ पर आगे 2 हो जाएगा, यहाँ -1 -2 ऐसा होगा आपके पास। तो -1 -2 आप नोट कर लीजिए और -3 -4 हम यहाँ पर 0 से ही स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। 4.2 आप नंबर लाइन पर बना लो बट निगेटिव डायरेक्शन में। तो 4.2 यहाँ पर कहीं हो जाएगा आपके पास, दिस 4.2 हो जाएगा माइनस का 4.2, ये माइनस का हुआ 4.2 इसलिए कि इस डायरेक्शन में माइनस हुआ। बट इसी में 1 ऐड कर लो, तो 0 से अगर 1 ऐड करोगे तो यहाँ पर हो गया। तो इसी पॉइंट को आप ओ डैश कह लो, इसको आप ओ कह दो और इस साइड को ए कह लो
ओड ए जो भी हुआ इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ ए, पूरा ओ ए यहाँ तक। देखिए मैंने यही तो बताया था कि 4.2 + 1, तो 4.2 आप 0 से लेफ्ट साइड ले लिया, 1 को इस साइड ले लिया। इस तरीके से आप दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब बनाओगे यहाँ से, तो ऐसे बन जाएगा कुछ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जहाँ भी आएगा, जो भी पॉइंट आए, कोई भी आए, ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे, जहाँ भी आएगा ये लगभग हम ऐसे बना देंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इसी को सेंटर लेके इस डिस्टेंस को या इस डिस्टेंस को रेडियस मान के आप एक सेमी सर्किल बना दीजिएगा। सेमी सर्किल बनाते ही ओ डैश पर जहाँ 0 है यहीं पर एक परपेंडिकुलर लाइन बना दीजिएगा। और परपेंडिकुलर लाइन आप जैसे ही बनाओगे, इस पर जैसे ही आप परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे, ये जहाँ भी कट करेगा उसी को आप डी लिख दीजिए। यही ओ डी जो भी हुआ ये आपका हो गया √4.2 की वैल्यू। इस तरीके से आप निकाल सकते हो कहीं भी। तो ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर सकते हो, तो सॉल्व कीजिएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझे बताइएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस किया जा सकता है। अब अगर आप O' को ये कहो कि O' को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो भाई क्या दिक्कत है, यहाँ पर कैंपस अपना रखिए, इसको रेडियस में लीजिएगा और सर्किल से एक आर्क आप यहाँ से उठा के लगा दीजिए, यहाँ से लीजिए और यहाँ तक। यहाँ से अगर आप एक आर्क लगाएंगे तो जो जहाँ पर कट करेगा वही आपका हो जाएगा। मैंने ओरिजिन से चल रहा है, इसलिए आपके पास ये जो हो जाएगा वो √4.2 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, स्केल पर ये नहीं है, इसको स्केल से आप ना चेक कीजिएगा, अदरवाइज इस तरीके से आपके पास हो जाएगा। तो आप स्केल से बनाओगे तो स्केल पर ये रिप्रेजेंट हो जाएगा सही तरीके से। ऐसे क्वेश्चन आप देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा। अगर कहीं किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह का किसी भी टाइप्स की प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस कर दूंगा, या कोई स्टेप नहीं समझ में आता तो उसके लिए भी आप बोलिएगा। ओके, थैंक यू।